चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का गणित है, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। और एनसीईआरटी का बुक का हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाली 1.2, ठीक है। और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और इसका पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है। पाँचों पॉइंट को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। भाई इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, कैसे व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 140 का फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 140 का गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है। इसमें गुणनखंड करने के बाद जो आएगा मान उसी को लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो 70 दूना क्या होता है 140 होता है, ठीक है। फिर दूसरे कटाएंगे 35 दूना क्या होता है 70 होता है, ठीक है। फिर कटाएंगे तो ये 5 सत्ते 35 होगा और 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनको जब हम फैक्टर किए हैं तोड़े हैं तो कितना प्राप्त हुआ है वहाँ पर, तो 2 2 5 7 यानी कि पॉइंट 1 का 140 का जब तोड़िएगा तो यहाँ पर 2 गुने 5 गुने 7 यानी कि 140 बराबर 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। ये आपका गुणाखंड यानी कि गुणाफल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 140 का गुणाफल कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। 140 का ये क्या हो गया गुणाफल हो गया, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणाफल लिखना है, ठीक है। चलिए तो ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, गुणनफल हो गया, ठीक है। चलिए पॉइंट एक हुआ, पॉइंट दूसरा देखते हैं। अब इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद फिर इसका हम दूसरा पॉइंट बनाएंगे। तो 156 का यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। 156 का एलसीएम लीजिएगा तो कटाना है तो 2 से लगाएंगे पहले, तो 2 सते 14 और 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे द्वितीय 6 और 2 नवा 18, ठीक है। फिर लगेगा ये कितना से 3 से लगाएंगे, ठीक है। तो 13 3 एकम 3 3 3 9 13 3 40, फिर 13 एकम 13, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट दूसरा का 156 बराबर इसका गुणनफल कितना आ गया यहाँ पर, तो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 13 यानी कि 2 के पावर 2 लिखेंगे और 3 गुने लिखेंगे 13 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 156 का गुणनफल गुणनखंड का गुणनफल 156 का गुणनफल कितना आ जाएगा, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका गुणनफल हो जाएगा, यानी कि 156 का भाज्य गुणनखंड का गुणनफल 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट अब तीसरा को देखते हैं। पॉइंट तीसरा में क्या कह रहा है, इसको भी हम मिटा लेते हैं, ठीक है। पॉइंट तीसरा में दिया है 38 3850, तो यहाँ पॉइंट तीसरा में लिखेंगे 3850, ठीक है। इसका गुणनफल करना है तो 3850 का 25 नहीं जी, यहाँ पर 25 है, हमने गलती लिखी है। 3000 यानी कि 38 25 है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे उतना ही, ठीक है। 38 25 इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2, ठीक है। फिर यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 सते 21 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12
3 दूना 6, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लगेगा, ये अब लगेगा 5 से, ठीक है। तब 8 पचे 40 और 5 5 25, ठीक है। फिर कटेगा कितना से, 5 से, 17 पचे 85 या फिर 17 एकम 17, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 38 25 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणाफल कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17, ठीक है। यानी कि 38 25 का गुणाफल हो जाएगा 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट हम देखते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। पॉइंट इसका चौथा देखना है, ठीक है। यानी कि दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं, ठीक है। काइन दहाइन सैकड़ा 5005 है। इसको तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर नहीं तोड़ेंगे, इधर बगल में तोड़ लेते हैं, ठीक है। 5005 का, ठीक है। पॉइंट चौथा लिखेंगे यहाँ पर 5005, ठीक है। अब यहाँ पर 5005 का एलसीएम लेंगे, गुणाखंड करेंगे, ठीक है। तो 5 से लगेगा, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ठीक है। फिर इसको 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7 7 चौका 28 7 तिरका 21 हो जाएगा। फिर 11 से लगेगा, तो 13 11 कम 11 11 33, ठीक है। फिर 13 कम 13, तो यहाँ पर आएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंडों इस तरह लिखेंगे गुणनखंड, ठीक है। गलती यहाँ पर लिखा गया, गुणनखंडों का गुणाफल कितना है। यानी 5005 का गुणाफल हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका पॉइंट हम 5 देखते हैं, ठीक है। 5 में क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पर 5 में दिया है 74 29, ठीक है। 74 29 का गुणाखंड तोड़िएगा, तो यहाँ पर 17 से कटाएंगे, 17 चौका 68 17 51 17 17 19 से, फिर 19 से कटेगा, 19 19 38 19 23 57, फिर 23 से कम 23, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 गुने 19 गुने 23, तो लिखेंगे अतः 74 29 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणाफल कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 74 29 बराबर 17 गुने, इसको लिखना है ना, बराबर 17 गुने 19 गुने 23, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1 2 3 4 पाँचों हल कर दिए। ठीक है, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।